हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो हम लोग प्रतिशत के सवाल को सीखेंगे। तो इसमें देखिए प्रतिशत के लगभग सभी सवाल को सम्मिलित किया गया हुआ है, जिसमें आपको प्रतिशत को भिन्न में, भिन्न को प्रतिशत में, दशमलव को प्रतिशत में, प्रतिशत को दशमलव में, सब कुछ सिखाया जाएगा। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्नों को सीखने से पहले से हम लोग सीखते हैं कि प्रतिशत किसे कहते हैं। तो प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर क्या होता है, स होता है। प्रतिशत क्या होता है, वह भिन्न होता है जिसका हर क्या होता है, 100 होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 2 कितना 100, या क्या है, भिन्न में है। मैंने बोला कि प्रतिशत वह भिन्न होता है तो यह भिन्न में है जिसका हर क्या होता है, 100 होता है। बातें समझ में आ गई। अब अगर 2/100 लिखा हुआ है तो 2 इसे तो 2 लिखो, 100 नीचे से हटेगा तो यहाँ पर प्रतिशत के रूप में आ जाएगा। यानी 2/100 का मतलब क्या हो जाएगा, 2% हो जाएगा। और कहीं पर 2% लिखा है तो इस चीज को आप इस तरह से लिखना, 2 है तो 2 लिखना, प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे, बटे में क्या लिखा जाएगा, 100 लिखा जाएगा। इसी तरह से कोई भी संख्या ले लो, अगर 5% लिखा है तो इससे आप क्या लिख सकते हो, 5% का चिन्ह हटेगा, 100 लिख सकते हो। कहीं पर 5/100 लिखा है तो उसे आप 5 लिखना, नीचे से 100 हटेगा तो यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह लग जाएगा। अब आपको बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम क्या करते हैं, सवालों को प्रेम पूर्वक लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल क्या है, भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो यहाँ पर दिया क्या हुआ है, भिन्न में दी हुई है, भिन्न हमें दी हुई है, उनको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना। बड़े आराम से बदल सकते हैं। एक नियम होता है कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सिर्फ उसमें हम 100 से गुणा कर देते हैं। बातें समझ में आ गई। यहाँ पर जैसे 3/20 है तो ये क्या है, भिन्न में। तो यहाँ पर सवाल बता रहे थे, कैमरे की बैटरी खत्म हो गई। तो यहाँ पर यही बता रहे थे कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुणा करते हैं। तो हमने इसमें 100 से गुणा किया, 20 से 100 को काटा, 20 पंचे 100, फिर 3 का गुणा 5 में किया, 3 पचे 15, 15 के सामने प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया। लेकिन इसका बेसिक तरीका क्या होता है जानते हो? बेसिक तरीका ये होता है, जैसे 3 क्या लिखा हुआ है, 20, ये भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर भी 100 से गुणा करते हैं, नीचे भी 100 से गुणा करते हैं। लेकिन जो नीचे 100 से गुणा करेंगे, इसमें भी 100 से गुणा करें, इसमें भी 100 से, तो लेकिन जो नीचे 100 से गुणा करते हैं उसको हमें किसी भी संख्या से काटना नहीं होता है। तो जैसे हम 20 को 100 से काट दिए, 20 पंचे 100, अब 5 का गुणा 3 में करेंगे, 5 हैं कितना हो जाएगा, 15। अब नीचे 100 हमेशा छोड़ देंगे, उसे किसी से काटेंगे नहीं, यहाँ पर 100 लिख लेंगे। अब ये 15/100 है, तो मैं आपको क्या बताया था, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। तो ये 15 है तो 15 लिखा रहेगा, नीचे से जो 100 हटाओगे तो यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह हट जाएगा। ये क्या होता है, बेसिक तरीका होता है। और ये क्या होता है, डायरेक्ट ट्रिक होती है। बातें समझ में आ गई। तो सब कुछ आपको बताते हुए चल रहे हैं, मजा आ रहा होगा समझने में भी। अब यहाँ पर 5/40 है, इसको डायरेक्ट अगर प्रतिशत में बदलना हो तो कैसे क्या करेंगे, इसमें हम डायरेक्ट 100 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर 0 से क्या हो जाएगा, 0 कट जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब 5 का गुणा 5 में कर लेंगे, 5 पचे कितना हो जाएगा, 25, और नीचे आपका कितना है, 2 है तो 2 लिखेंगे। तो 25 में 2 से भाग दे देते हैं, कितना आ जाएगा, 2 दूना आपका कितना आ जाएगा, 2 1 के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 को काटेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बचेगा 1, 2 पंचे 10 हो जाएगा। 12.5 आया, इसी के सामने प्रतिशत का चिन्ह लगा दो, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसी चीज को अगर बेसिक तरीके से करें, जरा ध्यान देना क्या हो जाएगा, 5 कितना था, 5/40 था। अब ऊपर भी 100 से गुणा करो, नीचे भी 100 से गुणा करो। अब इसको देखो काट दो, 0 से 0, और 2 दूना 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा। 5 का गुणा 5 में करो, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब बटे में देखो 100 है, यहाँ पर 2 है, तो इसका इस तरह से गुणा करो, 2 गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 2 से 25 को काट दो, 2 से 25 को काटोगे कितना आ जाएगा, 12 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 12.5 बटे कितना है, 12.5 बटे कितना है आपका, 100 है। अब यहाँ पर 12.5 है, बटे में क्या है, 100 है। तो मैं क्या बताया था, नीचे वाले 100 को किसी से भी संख्या से काटना पीटना नहीं है। 12.5 है तो 12.5 लिखो। अब नीचे से 100 हटेगा तो इसी के सामने प्रतिशत का चिन्ह लगा जाएगा, 12.5%। ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। मजा आ रहा है कि नहीं समझने में। अब यहाँ पर देखो 2 सही 5/10 है, तो ये मिश्र भिन्न में है। सबसे पहले इसको साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। हम इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, 10 का गुणा 2 में करेंगे, 10 दूना 20, अब 20 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। /10 है, /10 लिख लो। अब 25/10 को हम क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें 100 से गुणा, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 10 का गुणा 25 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। बस 250 के सामने प्रतिशत का चिन्ह लगा दो, यही आपका उत्तर हो जाएगा। 2 सही 4/5 है, 5 दूना 10, 10 4 कितना हो जाएगा, 14 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 14/5 भिन्न में, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 5 से इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी 20 पंचे 100 होता है।
अब 14 गुणे 20 कर देंगे तो एक शून्य है तो शून्य कर दो, और 14 दूना कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 280%। बातें समझ में आ गई कि नहीं? 14 गुणे 20 करोगे तो कितना हो जाएगा 14 शून्य शून्य, और 14 दूना कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, तो आपका 280% आएगा। बातें समझ में आ गई कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। क्या है अगला प्रश्न? एक दुकानदार के पास 40 कप थे। एक दुकानदार था, उसके पास 40 कप थे, 25 कप क्या हुए बिक गए, तो कुल कितने प्रतिशत कप बिके आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो, एक दुकानदार के पास कुल कितने कप थे? 40 कप थे। कितने कप थे? 40 कप थे। और कितने कप बिक गए? 25 कप बिक गए। 25 कप क्या हुए आपके बिक गए। तो पूछ रहा है कि कुल बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप बेचे। बातें समझ में आएगी कि नहीं? तो कुल कितने प्रतिशत कप बेचे, तो 25 कप बेचा, तो 25 को ऊपर लिख लो। अब यहाँ पर कितने कप थे? 40 कप थे। अब इसी का परसेंट निकाल लो, गुणे इसी में क्या कर लो 100 लिख दो। बातें समझ में आ गई कि नहीं? तो जितना कप बिका है उसको ऊपर लिखना है, अब कुल कितने कप थे उसको नीचे लिखना है, और इसी में 100 से प्रतिशत निकालने के लिए इसी में 100 से गुणा कर देंगे। अब ये 25/40 है, शून्य से शून्य क्या हो जाएगा कट जाएगा, 4 से हम इसको काटेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, और इसको जब काटोगे तो कितना आ जाएगा 25 में 2 से भाग दोगे कितना आ जाएगा 12.5 आ जाएगा। बातें समझ भाई? अब 5 का गुणा करोगे, 5 × 5 = 25, हासिल आपका 2, और 5 दूना 10, 10 2 कितना हो जाएगा 12 2 हासिल 1, और 5 × 1 = 5, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, इसी के सामने प्रतिशत का चिन्ह लग दो, कितना आएगा 62.5% आएगा। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या कहता है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। तो प्रतिशत है उसको भिन्न में बदलना है, कैसे बदला जाएगा ध्यान देना। 18% है तो इसे हम लोग 18/100 लिख देंगे। मैं क्या बताया था 18 तो 18 लिखो, प्रतिशत का चिन्ह हटा दो तो नीचे क्या लिखा जाएगा बटे में 100 लिखा जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब यह कटने लायक है तो काट पीट के सरल कर लो, जैसे 2 9 18 हो जाएगा, और इसे काटोगे 2 पंचे 10, यहाँ पर 0, 9 बटे कितना आ चुका है 50। तो 18% को भिन्न में बदलोगे तो 9/50 आएगा। बातें समझ आई? 50% है, 50 है तो 50 लिखो, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, बटे में 100 लिखा जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कटा, 5 × 1 = 5, 5 दूना 10, इतना कितना आया 1/2 आया। ये आपका क्या होगा उत्तर होगा। 80% है, इसको आपको क्या करना है भिन्न में बदलना है, तो इसको मैं आपको दे देता हूँ SW, इसे आप लोग करिएगा, कितना उत्तर आएगा कमेंट में इसका उत्तर दे दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दशमलव को प्रतिशत में बदलिए। दशमलव में कोई चीज लिखा हुआ है उसको प्रतिशत में बदलना है तो कैसे बदलाएगा? यहाँ पर ध्यान दो, 0.25 है तो दशमलव को क्या करना है प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले दशमलव को अगर प्रतिशत में बदलना है तो उसको किसमें भिन्न में बदलना पड़ेगा। क्या भिन्न में? तो यहाँ पर 0.25 है तो सबसे पहले इस तरह से 25 लिख लो। अब यहाँ पर एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर 2 शून्य लिखो, फिर 1 लिख लो, 25/100 आ चुका है। अब यह भिन्न में है, 25/100 भिन्न है, इसको आपको प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे, इसी में आप 100 से गुणा करते हो। बातें समझ में आएगा कि नहीं? जब इसमें 100 से गुणा करोगे तो 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा 25, तो इसे आप 25% लिखोगे। और डायरेक्ट अगर आप करना चाहते तो 25/100 लिखा हुआ था, नीचे से 100 को हटा देते तो 25% आ जाता। बातें समझ में आए कि नहीं? उसी तरह से 0.85 है, अब इसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो 0.85 है तो 85 लिखो, बटे में एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 शून्य लिखकर 1 लिखो, 85/100। अब इसे काट पीट के सरल कर लो। काट पीट के सरल करने से अच्छा अगर बटे में 100 लिखा हुआ है तो नीचे से 100 हटेगा, तो 85 है तो 85 लिख लो, 100 हटेगा तो इसके सामने प्रतिशत का चिन्ह लगा दो 85%। वरना 85/100 में अगर आप 100 से गुणा करते तब 100 से 100 काटते 85 आता, उसके सामने प्रतिशत का चिन्ह लगाते। बातें समझ में आई कि नहीं? सब कुछ सीखते हुए चलिए। अब यहाँ पर 2.5 है तो सबसे पहले 2.5 है 2 5 लिख लो, एक अंक के बाद दशमलव है तो 1 शून्य लिखकर 1 लिख लो। बातें समझ आई? 25/10 आ चुका है। अब यह 25/10 है न कि 25/100, तब आप इसमें क्या करोगे 100 से गुणा कर लेना। अब 0 से 0 कट जाएगा और 25 का गुणा 10 में करोगे 250 आएगा, 250 के सामने प्रतिशत का चिन्ह रख दो, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? समझ में आ रही होंगी, मजा आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न जैसे यहाँ पर ले लेते हैं आपका 0.125। अब इसको क्या करना है प्रतिशत में बदलना है, तो सबसे पहले 125 लिख लो। अब बटे में एक अंक 2 अंक 3 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर 3 शून्य इस तरह से लिखकर 1 लिख लो। गुणे क्या करना है, इसी में 100 से गुणा कर देना है। अब क्या आपको करना है यहाँ पर जरा ध्यान दो, 2 0 से 2 0 कट जाएगा,
यहाँ पर बचेगा 125/10। अब अगर 125 में 10 से भाग दोगे तो एक अंक बाद यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 12.5। अब इसी के सामने बस परसेंट का चिन्ह लगा दो, तो 12.5% आ जाएगा। यानी अगर आप 0.125 को प्रतिशत में बदलोगे तो 12.5% आएगा। मजा आया कि नहीं चीज़ें को सीख करके? तो एक चीज़ इसमें आपने क्या सीखा होगा कि कब हमें दशमलव को कितनी नीचे शून्य उतारना चाहिए। जैसे यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव था तो 3 शून्य लिख कर 1, अगर यहीं पर 4 अंक के बाद दशमलव होता तो 4 शून्य लिख कर 1 लिखते। बातें समझ में? यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव था तो 2 शून्य लिख कर आपने 1 लिया। यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव था तो 1 शून्य लिख कर आपने 1 लिखा। इसी तरह से कोई भी सवाल पूछा जाएगा, आप इसी तरह से मैनेज करके उसे करिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है कुछ व्याख्यात्मक प्रश्न है, इस प्रश्न को जरा ध्यान देना। 500 का 35% कितना होगा? तो ये बोल रहा है कि 500 का 35%। जब भी ऐसा सवाल आएगा 500 है तो 500 लिखो। का मतलब क्या होता है? गुणा। 35% का मतलब क्या हो जाएगा? 35/100। अब 500 का 35% कितना होगा? अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 का गुणा 35 में करोगे, 5 25 कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25 हासिल आपका 2, 5 3 15, 2 कितना हो जाएगा आपका? 16 17, 175। तो 500 का 35% कितना होगा? 175 होगा। अब यहीं पर पूछा होता कि 500 रुपये का 35% कितना होगा, तो 500 रुपया का 35% कितना होगा? 175 रुपया तब लिखा जाता। जिस हिसाब से पूछा जाएगा वही लिखा जाएगा। क्यों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है कि रमेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। कितना? 65%। चलिए इसको हम मिटा के यहाँ पर अपना नाम लिख देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं अपना नाम ना, यहाँ पर मैं कुलदीप लिख देता हूँ। क्या? कुलदीप। और कहाँ पे रमेश लिखा है? यहाँ पर। यहाँ पर भी अपना नाम लिख देते हैं, कुलदीप। अब यहाँ पर देखो, कुलदीप ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। कितना? 65%। अब बोल रहा है कि यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो कुलदीप को कितने प्रतिशत अंक मिले। यहाँ पर आपको कितने प्रतिशत, कितने अंक मिले ये चीज बताना है। अब यहाँ पर कुलदीप ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो कुलदीप को कितने अंक मिले ये चीज बताना है। तो कुलदीप ने क्या किया? 500 का कितना पाया है? 500 का 65% पाया है। कितना? 65%। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा इसी तरह से आपको स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। बातें समझ में आएगी नहीं? अब आप देखो, कुलदीप ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए, ये प्रतिशत है। अब आपको बताना है कि कितना नंबर पाया है 500 में, तो इसी तरह से बनाइएगा। 500 का 65% निकाल लो, पता चल जाएगा। तो 500 है तो 500 लिख लो, गुणे कितना हो जाएगा? 65 बटे कितना? 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 का गुणा 65 में, 5 25 25 हासिल 2, और 5 6 30, 30 2 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 325 नंबर। कितना? 325 नंबर। तो जो पूछ रहा था कि कुलदीप को कितने अंक मिले थे, तो 500 में उसने 325 नंबर पाया था। बातें समझ में? यानी मैं। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न करते हैं। एक गांव की जनसंख्या 5000 है। यदि इसमें बच्चों की संख्या 30% हो, एक गांव की जनसंख्या कितनी है? 5000 है। यदि इसमें बच्चों की जनसंख्या 30% है तो गांव में कुल कितने बच्चे हैं ये बताना है। तो 5000 का, ये 500 नहीं 5000 है, 5000 का 30% क्या है? बच्चे हैं। तो 5000 का 30% निकाल लो, पता चल जाएगा कितना बचवा है गांव में। अब हम निकालेंगे, 5000 है तो 5000 लिखते हैं। क्या? 5000 गुणे 5000 का अरे 5000 का 30%। अब इसे लगाओ, 5000 है तो 5000 लिखोगे, गुणे 30% को आप 30/100 लिखोगे। का मतलब गुणा हो जाता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 30 गुणे हम 50 कर लेंगे। तो ये गुणा करना काफी इजी है। 30 का गुणा शून्य में करोगे, 30 शून्य शून्य हो जाएगा। 30 का गुणा 50 में करोगे, 5 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। एक शून्य इसका कितना? यहाँ पर 2 शून्य हो जाएगा। 1500। क्या? 1500 बच्चा उस गांव में था। बोल रहा था कि एक गांव की जनसंख्या कितनी है? 5000 है। यदि इसमें बच्चों की संख्या 30% हो तो गांव में कुल कितने बच्चे हैं? तो 5000 का 30% निकाल लोगे तो पता चल जाएगा कुल कितना बचवा है। बातें समझ में आई? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। इस तरह के प्रश्न आएंगे, इसी तरह से बनाना पड़ेगा। कब आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा? जब इन्हीं टाइप के प्रश्नों को आप 2 3 बार 5 बार 6 7 बार पढ़ोगे, लगाओगे, समझोगे, देखोगे, उनके साथ खेलोगे, कूदोगे, मस्ती करोगे, तब समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे स्टेटमेंट बनाया जाता है। अब चलिए अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है।
साक्षी ने 700 में से 490 अंक प्राप्त किए। यदि साक्षी को कुल कितने प्रतिशत अंक मिले? तो इसने देखिए क्या किया कि साक्षी ने 700 में से 490 अंक प्राप्त किए। क्या बोल रहा है? 700 का पूर्णांक था, उसमें से इसने 490 अंक प्राप्त किए। तो बताना कि कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो जब भी ऐसा पूछा जाएगा तो आपको एक फार्मूला बताते हैं, नंबर बटे क्या। जब भी प्रतिशत नंबरों का इस तरह का निकालना हो तो ये क्या होता है? नंबर बटे क्या होता है? पूर्णांक। क्या? पूर्णांक गुणे क्या होता है? 100 होता है। तो नंबर इस कितना आया था? 490, तो 490 लिख लो। पूर्णांक कितना था? 700, तो 700 लिख लो। अब इसी को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर लो। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, अब 7 से 49 कट जाएगा, 7 7 49, आगे शून्य है तो शून्य लिख दो। आया है 70, 70 के सामने परसेंट का चिन्ह लगा दो। 70% इसका क्या होगा? उत्तर होगा। यानी साक्षी ने कुल कितने परसेंट अंक प्राप्त किए? 70%। और यहाँ पर हमने कितना प्राप्त किया था? कितना यार? 65%। चलिए अगला प्रश्न है, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न रहेगा और आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्या प्रश्न है कि आपको जितना सवाल बताया गया हुआ है उन सारे सवालों को कॉपी पर नोट कर लेना है। क्या कर लेना है? कॉपी पर नोट कर लेना है और उन सवालों को खुद से लगाना है। अगर इतना मेहनत कर दोगे तो जितना बताएं सब समझ में आ जाएगा। जितना बताएं उसका उत्तर जो मैं बताया हूँ, जितना मेरा उत्तर आया उसको आप मैच करिएगा अपने उत्तर से। सही रहेगा तो हंसोगे, मजा आएगा कि नहीं? अगर सवाल लगा दिए और उत्तर सही आ गया तो मजा तो आता ही है। चलिए तो मिला जाए नेक्स्ट क्लास में। बस इतना होमवर्क आपको दे देते हैं। अब जो बच्चे ईमानदारी से काम को करेंगे तो मजा आएगा उनको। मिला जाए नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।